हेलो एवरीवन, ऑल अबाउट सिविल सर्विसेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए कुछ रिपोर्ट और इंडेक्सेस को लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको देख लेते हैं। पहला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। इसको कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है। इसमें जो स्कोर दिया जाता है वो 0 से 100 तक का एक मानक होता है, एक पैमाना होता है। तो 0 से 100 तक का उस पैमाने पर जो स्कोर जिसका जितना बैठता है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो जो 0 है वो सबसे भ्रष्ट है, मतलब सबसे करप्ट है, और जिसको जो स्कोर है वो 100 आता है, यानी वो करप्शन से एकदम फ्री है, भ्रष्टाचार मुक्त है। भारत का जो इसमें रैंक है उसको आप देख सकते हैं कि भारत का रैंक जो है इसमें 85th है। 180 इसमें टोटल कंट्री है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का रैंक कितना है, कौन जारी करता है, और स्कोर में 0 का मतलब क्या है और 100 का मतलब क्या है। ठीक है। दूसरा हम एक न्यूज़ देखते हैं कि दूसरा एक अपडेट है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उनका जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसमें बाकी के 5 सदस्य तो हैं ही, ब्रिक्स के जो सदस्य हैं 5 सदस्य वो तो उसमें सम्मिलित हैं ही। उसमें अभी एक चौथा सदस्य और शामिल हुआ है। 5 के अलावा 3 इसमें ऑलरेडी पहले से हैं। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है यूनाइटेड अरब एमिरेट, और थर्ड वन है उरुग्वे। तो ये 3 कंट्रीज में पहले से थी, और अभी इसमें एक चौथा देश ऐड हुआ है, इजिप्ट यानी मिस्र, जो कि आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ठीक है। तीसरी जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हमारा है, जो भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया था 2015 में। तो आज जो आईएसए है उसमें अभी अमेरिका शामिल हुआ है और 101वां देश है जो इसमें शामिल हुआ है। तो सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल ही में आईएसए में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा है। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है और आप उसको अमेरिका मार्क करेंगे। ठीक है। फोर्थ वन जो है, एक भारत नेपाल रेल संपर्क सेवा के थ्रू हमने क्या बनाया था, रेलवे ट्रैक बनाया था। तो 35 किलोमीटर के आसपास हमने अभी एक ट्रैक जो है नेपाल को हैंडओवर किया है भारत सरकार ने। तो भारत सरकार ने उसमें काफ़ी मदद की है उसकी। तो हम देख लेते हैं, सवाल ये बन सकता है कि वो जो रेलवे ट्रैक है तो वो किससे किसको जोड़ता है। तो ये आप देखेंगे कि बिहार का जो मधुबनी ज़िला है उसके जयनगर कस्बे को जो है नेपाल के कुर्था से जोड़ता है। तो नेपाल का कुर्था और मधुबनी जिला का जयनगर जो है वो कस्बा है, उसको इससे जोड़ता है। तो अगर आप इसको उधर की टोटल लंबाई देखेंगे जो नेपाल साइड है तो वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट जो सूचकांक है वो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो इसको कौन जारी करता है? इसको जारी करता है लंदन स्थित एक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट करके एक संस्था है, वो इसको जारी करती है। भारत की जो रैंक है आप देख सकते हैं, भारत की रैंक इसमें 113 देशों में 71वीं रैंक है, यानी 71th रैंक इस बार भारत को इसमें मिली है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। इसमें भारत की रैंक 101 है। 116 इसमें टोटल देश हैं, 101 रैंक इसमें भारत को इस बार मिली है। तो भारत की जो पहली रैंक थी वो 94 थी। इस बार इसमें क्या है कि भारत के जो मानक है उसमें कमी देखी गई है, भारत की स्थिति और गंभीर हुई है। ऐसा ऐसा है स्थिति में इसकी कि भारत से बेकार स्थिति में सिर्फ 15 देश हैं। 116 में 101वीं रैंक है, तो 15 देश बचते हैं जो भारत से बेकार हैं, बाकी सभी भारत से बेहतर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हंगर की कितनी बुरी हालत है भारत में। और सोमालिया एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा हंगर से प्रभावित है, यानी भूख से पीड़ित देश है। ठीक। नेक्स्ट जो सूचकांक है वो है वैश्विक नवाचार सूचकांक। कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो इसको जारी करता है। और भारत की कौन सी रैंक है? भारत की इसमें 46वीं रैंक है, 46th रैंक है। 132 इसमें टोटल देश हैं। अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में इसको जो है स्विट्जरलैंड और स्वीडन, ये 2 देश हैं जो इसमें टॉप रैंक में हैं। भारत की इसमें 46th रैंक है। नेक्स्ट इंडेक्स को देखते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है वैश्विक शांति सूचकांक 2021। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके जारीकर्ता की, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। ध्यान से ऐसे भी मैच कराने को आता है कि शांति सूचकांक को कौन जारी करता है, तो उधर आपसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखे रहेंगे, तो आपको याद रखना है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है। टॉप कंट्री कौन है? तो आप देखेंगे कि आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। सबसे ख़राब स्थिति किसकी है? बॉटम पे कौन है? तो अफ़गानिस्तान है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि तालिबान का जो अभी वहाँ पे उपद्रव देखने को मिला है उसकी वजह से वहाँ शांति
तो नहीं ही है, तो इसलिए वो बिल्कुल एकदम बॉटम पे है। भारत की क्या स्थिति है, तो भारत इसमें 135वें स्थान पर है और 163 टोटल देशों को लेकर के ये सूचकांक जारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट की देखते हैं हम। नेक्स्ट सूचकांक कौन सा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टॉप रैंक किसको मिली है, टॉप में है नॉर्वे। बॉटम पे कौन है, बॉटम पे है इरिट्रिया। और भारत की कितनी रैंक है, 142वीं रैंक है, 142 रैंक है, 180 टोटल कंट्रीज में होती है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वहाँ पे रिपोर्टर्स को कितनी स्वतंत्रता है, कितनी आज़ादी है आपको अपनी बात कहने की, कितनी आज़ादी है आपको अभिव्यक्त करने की, ये सब इस सूचकांक में देखा जाता है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की। जेंडर गैप रिपोर्ट को कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इंडिया की कितनी रैंक है, इंडिया की 156 कंट्रियों में 156 कंट्रीज़ में जो है 140वीं रैंक है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो इसको क्या कहा गया कि एशिया का ये तीसरा ऐसा देश है जो खराब प्रदर्शन की सूची में शामिल हुआ है। जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भारत में जेंडर गैप जो है, जो असमानता है, वो क्या हुआ है, उसमें 3% की बढ़ोतरी देखी गई है, उसमें 3% का इजाफा हुआ है, यानी दोनों के बीच में गैप बढ़ा है। और वो गैप वैसे तो कई सारे कारणों से बढ़ा है, पर जो सबसे प्रभावी उसका कारण है, एक उप सूचकांक है राजनीतिक सशक्तिकरण, यानी पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है उसमें कमी देखी गई है। इंडेक्स है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 का इंडेक्स है। भारत की इसमें रैंक जो है 40 रैंक है, 53 कंट्रीज में टोटल ले जाते हैं, भारत की इसमें 40वीं रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। कौन जारी करता है इसको, तो इसको जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसको जारी करता है। टॉप रैंक पे कौन है इसकी, टॉप रैंक पे इसकी फिनलैंड है। बॉटम पे कौन है, फिर से अफगानिस्तान है। और भारत की अगर आप देखें कितनी रैंक है, तो भारत की रैंक है इसमें 139 यानी 139, और टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, 156। तो ये कुछ रिपोर्ट्स थी जो मुझे लगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है।